अगर आप स्टूडेंट हैं या आम बाहर सफ़र करने वाले हैं और आपको डॉलर्स की तलब है, तो मार्केट जाने का इत्तेफाक तो आपको हुआ होगा और आपको पता होगा कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। अगर आपने कल वज़ीर आज़म की सदारत में होने वाली मीटिंग के हवाले से ख़बरें पढ़ी होंगी तो आप बड़े अच्छे मूड में मार्केट में दाखिल हुए होंगे, क्योंकि कल मीटिंग के अंदर तमाम मनी एक्सचेंजेस को वार्निंग दी गई थी कि अगर आपने डॉलर को हुकूमती सतह से नीचे गिराने की कोशिश की, जो रेट हमने मुतय्यन किया 144 रुपये पर डॉलर, तो हम आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे। और मीटिंग के अंदर वज़न डालने के लिए FBR भी बैठी हुई थी, FIA के हेड भी बैठे हुए थे, IB के हेड भी बैठे हुए थे, स्टेट बैंक के नए गवर्नर जो हैं वो भी बैठे हुए थे, हफीज़ शेख साहब भी मौजूद थे, फाइनेंस मिनिस्टर। तो मीटिंग बड़ी तगड़ी थी। तो आपने सोचा होगा कि ज़ाहिर है हुकूमत ने अपने तमाम अरस्तू और तमाम मसल के साथ मीटिंग किया तो उसका असर तो होगा। और बिलखसूस जब मनी एक्सचेंज एसोसिएशन ने ये ज़मानत भी दी है। लेकिन आज वही हुआ जब पाकिस्तान के अंदर होता है, प्रेस रिलीज़ कुछ होती है, हकीकत कुछ होती है, बयानिया कुछ होता है और जो हकायक हैं उनका रुख कुछ और होता है। आज तमाम तर सख्त वार्निंग के बावजूद डॉलर बदकिस्मती से 147.25 के ऊपर बिक रहा है। और अगर आप मनी चेंजेस के साथ कोई $1000 की आपने डील किया, आपने कहा कि मुझे आप रेट के ऊपर दें, तो वो आपके साथ दो बातें करेंगे। एक तो वो कहेंगे जी कि हमें इसकी रसीद देने की आपको ज़रूरत नहीं है और हम आपको कुछ कंसेशन कर देते हैं। दूसरा आपको ये कहेंगे कि अगर आपने रसीद लेनी है तो रसीद आपको हुकूमत के रेट की दे देंगे, लेकिन पैसे आपसे उतना ही वसूल करेंगे जो कि एक्चुअल रेट है। बहुत बड़ा धचका है हुकूमत को, बिलखसूस इस तनाज़ुर में कि अगर स्पेकुलेटर्स ने मनी मार्केट को टेक ओवर कर लिया है और हुकूमत तमाम तर कोशिश के बावजूद इस डॉलर और रुपये की पैरिटी को बरकरार नहीं रख पा रही। सिर्फ रुपए की कदर नहीं कम हो रही, हुकूमत और इस तमाम निज़ाम की कदर जो है वो रोज़ बरोज़ कम होती चली जा रही है। बहुत सारी वजूहात बयान की जाती हैं कि जी हम क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एक वजह तो IMF के साथ मुआहदा है, अजीब व गरीब मुआहदा है, अपनी नौइयत का मुश्किल तरीन मुआहदा है और जिन हालात में किया गया, जिस तरीके से किया गया, जिस तरीके से निगोशिएशंस वाली टीम बनाई गई, ये एक यूनिक मुआहदा है। लेकिन इसके अंदर 3-4 और पहलू भी हैं जिसकी वजह से ये तमाम मसला खड़ा हुआ है पाकिस्तान में। एक तो ये कि मुआहदे को अभी अप्रूव होना है और कोई बताने को तैयार नहीं है, मां सिवाय जो हिंट ड्रॉप किए जाते हैं हफीज़ शेख साहब की तरफ से कि मुआहदे की अप्रूवल में कितना वक्त लग जाएगा। 1 माह लग जाएगा, 1.5 माह लग जाएंगे, 2 माह लग जाएंगे। तो अगर 1-1.5-2 माह का वक्फा है तो इस दौरान तो स्पेकुलेटर्स की चांदी होगी। दूसरी बात, ये एक अजीब व गरीब मुआहदा है कि अगर आप तफसील से पढ़ें तो इसके अंदर लिखा गया है कि इस मुआहदे को काबिल अमल करने के लिए कुछ आपको इस मुआहदे से पहले इक़दामात भी लेने हैं। प्रायर एक्शंस का जिक्र किया गया, इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने है। ये गैर मामूली किस्म की कंडीशनैलिटीज़ है, ये शराइत के अंदर शराइत जो लागू की गई हैं, इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल इससे पैदा हुई है। और तीसरी बात सबसे बड़ी ये है कि हुकूमत की पॉलिसी का कोई वज़न नहीं है, कुछ संजीदगी से हुकूमत के डायरेक्टिव को लेता नहीं है। कल की मीटिंग इस लिहाज से बहुत अहम थी, जिस तरह मैंने बताया कि उसके जो शुरका थे वो हुकूमत के तमाम फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उनकी तरफ से जारी करदा और अखबारात में इतने बड़े पैमाने पर तशहीर शुदा ख़बर के बावजूद आप डॉलर की कीमत कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इससे आपको पता होगा कि हुकूमत की मार्केट के अंदर क्रेडिबिलिटी कितनी है। ये भी बड़ा दिलचस्प अमर है कि हम कहा जाता था कि जब चोर ख़जाने के ऊपर बैठे होते हैं, जो इमरान खान का नैरेटिव था, तो लाखों करोड़ों की तादाद में ज़र मुबादला जो है वो पाकिस्तान से निकल जाता है। कल की मीटिंग की जो खबरें छपी हैं उसके अंदर बताया गया जी कि वो ज़र मुबादला जो है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, आपके जो फॉरेन करेंसी है, वो बुरी तरह स्मगल हो रही है। अभी भी कहाँ से हो रही है, उसका जो मखरज क्या है, पेशावर बताया गया और क्वेटा बताया गया और वो तमाम नेटवर्क बताया गया जिसके ज़रिए ये पैसे बाहर जाते हैं। पांचवी बात, जब ये कहा गया कि हम IMF के साथ मुआहदा कर लेंगे, नई हुकूमत आ जाएगी, हम बेहतरीन अंदाज से इंतज़ाम हुकूमत चलाएंगे, तो मार्केट के अंदर ट्रेंड्स अच्छे होने चाहिए थे। मार्केट ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। IMF के मुआहदे के बाद जो स्टॉक मार्केट ने लॉस सफ़र किया है वो तारीखी है, 3 साल में पहली मरतबा इतने पॉइंट्स रेज किए हैं। तो मिलाकर डॉलर का मामला हुकूमत के गले पड़ा हुआ है। चूँकि पॉलिसीज़ की क्रेडिबिलिटी नहीं है,
हुकूमत के इक़दामात का वज़न नहीं है, मुआशी सिमत का तयन नहीं है, IMF के साथ जो मुआहदा है वो कब काबिल अमल होगा, कितनी शराइत हमने माननी है। ये तमाम चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो आपको पता चलता है कि डॉलर की कीमत क्यों बढ़ रही है और रुपए की कदर क्यों कम हो रही है। कल की मीटिंग के अंदर एक कोट भी आया, अखबार के अंदर लिखा गया कि जब से डॉलर की कीमत बढ़ी है, रुपए की कदर कम हुई है, तो पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी मार्केट में बड़ी सुबकी हुई है। उससे बड़ी सुबकी ये है कि हुकूमत एक दिन एक धमकी देती है और दूसरे दिन उसका नतीजा उलट निकलता है और हुकूमत कुछ करने के काबिल नज़र नहीं आती।